अगर आपका जीएस फाउंडेशन का कोर्स अप्रैल के महीने तक चल रहा है और आखिरी के महीनों में 2 से 3 क्लासेस पैरेलली चल रही है, तो there's a very logical question that how you're going to write the pre of that year. Most foundation program mainly focus prelims examination. Rather, good foundation program should focus both prelims and mains examination in the form of coverage of the static, dynamic and applied part. We finish the course at least 100 days before the pre of that year. आज आपको ये भी याद रखना है कि जो फैंटास्मागोरिया जो सोशल मीडिया का मायाजाल है उससे भी आपको बचना है ताकि आपका प्रिपरेशन सही दिशा में चल सके। Let's do a foundation that works for you. Clear direction. टाइमली डिलीवरी। Strong foundation. हेलो, मेरा नाम मेघना चक्रवर्ती है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 में ऑल इंडिया रैंक 79 मिला है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। I have done my BA in History Honours from St. Stephen's College and my MA in Politics and International Relations from JNU और मैं कोलकाता से हूँ। तो एज एन एस्पिरेंट ये जो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मुझसे प्रीलिम्स या सीसैट स्पेसिफिकली क्लियर नहीं हो पाया था। ये मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ये फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू भी था। तो व्हेन आई थिंक बैक जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई इस एग्ज़ाम के लिए, तब मैंने भी काफ़ी टॉपर्स के वीडियोस और उनके सेशंस सुने थे, क्योंकि सबका जर्नी बहुत ही डिफरेंट होता है, सबके चैलेंजेस, सबके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस अलग होते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो शायद मैंने थोड़ा अलग किया हो और शायद आप में से कुछ लोग को ये हेल्पफुल लगे। तो क्योंकि अभी तो YouTube में अगर आप इंटरनेट में कहीं भी देखें तो इस एग्ज़ाम के बारे में एडवाइस हर जगह है, सबके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपके लिए क्या काम करता है ये आप कैसे समझोगे। तो मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी तब, क्योंकि सब कहते थे कि NCERTs पढ़ना चाहिए तो मैंने NCERTs शुरू कर दिए। सब कहते थे कि नोट्स बनाओ, नोट्स के बिना नहीं होगा, तो मैंने भी नोट्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं NCERT से नोट्स बना रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर से भी नोट्स बना रही हूँ। वो सारे नोटबुक्स फिर मैं बस साइड में कहीं रख देती थी, उनको मैं कभी भी नहीं खोलती थी। तो वो आज भी अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो शायद आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनका ये इशू है कि आप नोट्स नहीं बना पाते, या फिर अगर बना भी लेते हैं तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आप कैसे उनको रिवाइज करोगे, कैसे उनको एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करोगे आपकी तैयारी में। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को लेके मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया था। इनफैक्ट जब मैंने लास्ट ईयर के रैंक 2 अनिमेश प्रधान सर के नोट्स ऑनलाइन देखे तब मुझे रोना भी आ गया था, क्योंकि मैंने उनके नोट्स देखे, फिर मैंने उनके टॉपर कॉपी देखे, मुझे लगा ये तो मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि फिर कैसे होगा मेंस, मैं कैसे लिख पाऊंगी, कि इट सीम्स लाइक दिस इज़ दी ओनली वे कि सारे टॉपर्स ऐसे ही नोट्स बनाते होंगे। कनिष्क कटारिया जो रैंक 1 थे 2018 में, उनके नोट्स, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका मैं देखा तो आई फेल्ट लाइक एन आउटलायर कि मेरा तो ऐसे मेथड है ही नहीं स्टडिंग का। लेकिन फाइनली मैंने जो सोचा कि मेरे पास टाइम भी कम है, ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाले टाइम में भी वक्त भी मेरे पास कम था, या फिर प्रीलिम्स के पहले भी, तो मैंने सोचा कि मैं जस्ट छोड़ देती हूँ। मैं अपना ही जो लर्निंग स्टाइल है, अपना ही जो मेथड है वो फॉलो करती हूँ। सबके लर्निंग स्टाइल्स आप देखोगे डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग हाइलाइटर्स ऐसे बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर से नोट्स बना के, विजुअल मेथड बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ लोग AIR1 शुभम कुमार सर थे 2020 के, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पीयर्स और लोगों से डिस्कस करके बहुत तैयारी की है। वो लोग PYQs एक साथ बैठ के डिस्कस करते थे। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि नोट्स बनाए बिना या फिर कुछ लिखे बिना उनको याद नहीं होता है। लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है कि मुझे एक्चुअली पढ़ाई करना इन अ वे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं बस जो भी मेरा टेक्स्ट बुक है या जो भी मेरा मटेरियल है मैं बस उसको रीड करती रहती हूँ। आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम विद इट, आई ट्राई टू रीड इट, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड इट प्रॉपरली, आई ट्राई टू एनालाइज दैट मटीरियल टू कनेक्ट इट टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस। लेकिन अगर मुझे कोई बताए कि अब बैठ के इसी मटीरियल से नोट्स बनाओ और नोट्स को पढ़ो, तो तब मुझे पढ़ाई एक पनिशमेंट की तरह लगने लगती है, तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया फिर, मेरे सारे जो मटीरियल्स हैं हर चीज़ पे, हर सब्जेक्ट पे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। मेरे
मेघना चक्रवर्ती AIR 79 बोल के, आप उस टेलीग्राम चैनल में अब मेरे मटेरियल्स देख सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत का एग्जांपल लूँ, तो मुझे लगता है लक्ष्मीकांत एक ऐसा बुक है जिससे आप कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उसका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में स्पेशली किसी भी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट रीडिंग में मुझे 1 महीना लग गया था लक्ष्मीकांत पढ़ने में, पूरा बुक अच्छे से। सेकेंड या थर्ड रीडिंग में मुझे रफली 14 डेज 10 डेज लगा। मैंने ज़्यादा कुछ अंडरलाइन या हाईलाइट नहीं किया, अंडरलाइन किया भी होगा तो आई वाज स्टिल रीडिंग द होल बुक, बट क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से पढ़ लिया था एंड आई वाज ट्राइंग टू लर्न इट एंड कमिटेड टू मेमोरी, स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन माई हेड प्रॉपरली, सेकेंड टाइम इट वॉज ईजियर, इसीलिए सेकेंड रीडिंग फास्टर गया, थर्ड रीडिंग और भी फास्ट। सो फोर्थ या फिफ्थ रीडिंग तक भी मैंने किया था, तो तब तक मैं अराउंड 5 डेज में वो पूरा बुक कवर कर सकती थी। ऐसा सिमिलरली इवन फॉर PMFIS का एनवायरनमेंट का बुक, वो बुक भी 800 पेजेस का है, उसमें भी मैंने फर्स्ट रीडिंग में 1 महीना लगाया, फिर वो 2 हफ्ता 10 डेज 5 डेज ऐसे करके होता रहा। सो आई थिंक विथ मल्टीपल रिविजन्स वो मटेरियल ना आपके दिमाग में कंसोलिडेट भी हो रहा है। उसके पहले आप सोचोगे कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ तो एग्ज़ाम के पहले मैंने क्या किया, लाइक 1 वीक बिफोर प्रीलिम्स या ऐसे, तब क्या किया, तो तब मैंने ऑब्वियसली पूरा बुक नहीं पढ़ा। आई वुड गो स्ट्रेट टू दोज टॉपिक्स जहाँ पे मुझे डाउट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ज्योग्राफी या ज्योग्राफी में डाउट हो रहा था मिनरल्स को लेके, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आई थिंक कोबाल्ट या टंगस्टन किसी चीज़ पे क्वेश्चन आया था 2023 में, तो मिनरल्स वाले क्वेश्चंस पे तो आई विल जस्ट गो एंड रिवाइज दोज फैक्ट्स। अगर मुझे क्रॉपिंग सिस्टम्स पे डाउट हो रहा है तो मैं बस अपनी मेन सोर्स, अपनी मेन टेक्स्ट बुक को खोल के वो वाला पार्ट रिवाइज कर दूंगी। मुझे याद है कि लास्ट ईयर प्रीलिम्स वाले मॉर्निंग में भी मैंने थोड़ा सा लक्ष्मीकांत खोला, क्योंकि ये जो CVC, CBI, CIC, ये सारे जो बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन, इनके जो सिलेक्शन कमिटीज़ है, इन सब के सिलेक्शन कमिटीज़ का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, तो ये मैं बार बार भूल जा रही थी। तो ये रिवाइज करने के लिए आई जस्ट ओपनड एग्जैक्टली टू दोज चैप्टर्स। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन, लाइक यू हैव टू नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैंने पूरा जो मेन जो बुक है उसको मैंने 2-3 बार एटलीस्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो वो मेरे दिमाग में है, वो मेरे मेमोरी में भी बैठ गया है। इसके बाद आई डू दोज टॉपिक्स इन विच आई फील आई नीड मोर वर्क, जो मैं भूल रही हूँ, जो मेरे लिए डाउटफुल एरियाज़ है। सिमिलरली न्यूज़पेपर के लिए भी पहले मैं नोट्स ले रही थी, हर दिन का मैं बना रही थी लिख लिख के, वो जस्ट नोटबुक स्टैक होते रहे, मैंने कभी नहीं देखा उनको फिर से। फिर मैं एवर नोट पे मैंने डिजिटली नोट्स बनाए, मैंने सोचा कि डिजिटली रख रही हूँ तो इट विल बी ईजियर टू फाइंड, सारे टॉपिक्स का मुझे अच्छे से मिल जाएगा। फिर वो वाले नोट्स भी मैंने वापस नहीं देखे, तो फिर मैंने जस्ट सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ। मैंने फिर उसके बाद मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया। आई वुड टेक 1 hour 1.5 hour समटाइम्स टू जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। एक ही अगर न्यूज़पेपर पढूँ तो मैं फिर भी 1.5 hour लेती थी, बट आई स्टिल फाउंड दैट मेथड हेल्पफुल, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद भी अगर उसमें से कुछ आर्टिकल्स मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, आई वुड गो बैक टू दोज आर्टिकल्स, आई वुड जस्ट स्किम थ्रू इट अगेन कि इसमें क्या फैक्ट्स है, क्या डेटा पॉइंट, क्या आर्ग्यूमेंट है जो मुझे याद रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, जो फॉर एग्जांपल सीनियर मेंबर्स हमारे इंटरव्यू लेते हैं, वो तो रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, लेकिन वो तो नोट्स नहीं ले रहे ना। लेकिन अगर जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको दिखेगा कि उनमें डेप्थ है, उनके पास एक्चुअली नॉलेज है, वो चीज़ को समझ रहे हैं। एंड हाउ इज़ दैट? दे आर नॉट टेकिंग नोट्स। सो यू ऑल्सो हैव टू डेवलप दैट हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर इन दैट वे। मेरे लिए, मैं पर्सनली बात कर रही हूँ कि जब मैं नोट्स बनाती हूँ, मुझे लगता है कि अच्छा अब तो मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं बाद में लर्न करूँगी, मैं बाद में सोचूंगी, तो वो लर्निंग प्रोसेस पोस्टपोन हो जाता था। बट मैंने जब अपना एक्चुअल अप्रोच फॉलो किया, तब क्योंकि मैं बहुत ही एक्टिव रीडिंग और एक्टिव लर्निंग कर रही थी, मुझे लगता है उससे मेरे दिमाग में भी वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से प्रोसेस हो रहा था। कुछ पोस्टपोनमेंट की बात ही नहीं थी। मैं अभी पेपर पढ़ रही हूँ, ये न्यूज़पेपर तो कल चला जाएगा, तो मुझे अभी लर्न कर लेना है इसमें से जो भी है। एंड देयर विल बी सम आर्टिकल्स दैट स्टैंड आउट। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट ईयर किसी साल में पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पे एक एडिटोरियल आया था हिंदू में। सो आई जस्ट नोटेड इट इन माय हेड एज अ सिंपल पॉइंट कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस एक अलग टाइप का मॉडल है, ये मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के किसी आंसर में लिख सकती हूँ।
इसी तरह से जब डीप सीक ओपन एआई के कंपटीशन के बारे में बात हो रही थी तब डिस्टिलेशन रिइटरेटिव लर्निंग ये सारे टर्म्स न्यूज़ में थे, तो ये जस्ट मैंने टर्म्स नोट कर दिए मेरे माइंड में, बाद में अगर चाहिए तो मैं फिर से देख सकती हूँ, बट आई जस्ट नो द टर्म्स हाउ एवर दिस मे बी हेल्पफुल टू मी। तो ऐसे करके यू नीड टू नो वॉट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द न्यूज़ पेपर। इट्स नॉट एवरीथिंग, छोटे छोटे फैक्ट्स या कुछ आर्ग्यूमेंट ये ना आपको इसी तरह से अटेंटिवली बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। हाउ मैनी आवर्स ऑल्सो यू स्टडी इन द डे? आई यूज टू स्टडी बिटवीन 8 to 12 आवर्स, बट मे बी योर वर्किंग या फिर आपका कुछ और कमिटमेंट्स है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो जस्ट मेक श्योर यू आर स्टडिंग विद अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ फोकस, सो मोस्ट ऑफ योर वर्क इज़ बीइंग डन एट दैट टाइम ओनली। तो इस वीडियो का मतलब मेरा ये मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है कि आप जाके मतलब नोट्स मत बनाओ, बट माई एडवाइस टू यू इज़ जस्ट दैट अंडरस्टैंड वॉट योर ओन लर्निंग मेथड इज़, वॉट वर्क्स फॉर यू, क्योंकि यूपीएससी बहुत तरीके से बहुत तरह से क्रैक हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस टॉपर ने ये किया तो यही एक मेथड है। यू हैव टू मेक श्योर यू आर प्लेइंग टू योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू Delhi Knowledge Track for providing me this opportunity and this platform to talk about my experiences with the UPSC exam. मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारे जो भी कन्फ्यूजन जो भी डाउट्स होते हैं वो टॉपर्स टॉक्स या ऐसे स्ट्रैटेजी सेशन से काफ़ी हद तक क्लियर हो सकते हैं। तो Delhi Knowledge Track के इस प्लेटफॉर्म के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई होप अदर्स ऑल्सो फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।